मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जेली को देखते हैं, जिसकी बॉयफ्रेंड यान ने उसे वेडिंग रिंग देकर प्रपोज किया था शादी के लिए, जिससे जेली बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी उसके पास यान की एक्स गर्लफ्रेंड रूबी का एक मैसेज आता है और एक फोटो, और वो बताती है कि यान ने रूबी के साथ शादी कर ली है और वो बस एक आउटसाइडर है जिसके साथ बस यान मजे कर रहा है और कुछ नहीं। जेली देखकर गुस्सा हो जाती है और यान से एक्सप्लेनेशन मांगने लगती है कि ये क्या है, उसने उससे शादी के वादे किए और शादी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से क्यों की। लेकिन यान उसकी सवालों का कोई जवाब नहीं देता। तभी यान के पास रूबी का कॉल आता है और वो सब बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो जल्दी से उसके पास आ जाए। वहीं यान भी जल्दी से जेली को कार से नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम्हें खुद ही अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे रूबी के पास जल्द से जल्द जाना है, उसकी तबीयत खराब है। जेली यान को रोकने की लाख कोशिश करती है, लेकिन यान उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं जेली को याद आता था कैसे यान जब भी रूबी के साथ होता था तो उसकी कितनी केयर करता था और उसे कितना कोल्डली बिहेव करता था। कभी उसने आज तक उसकी केयर नहीं करी, लेकिन रूबी की वो बहुत अच्छी केयर करता था। वो उससे बहुत प्यार से बात करता था, यहाँ तक कि रूबी जो भी कुछ मांगती थी वो पलक झपकते उसे ला कर देता था। लेकिन उसे हमेशा ही ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो बस उसकी कोई सर्वेंट हो। वहीं जेली यान से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो हमेशा उससे कोल्डली बिहेव को सहन करती थी। लेकिन आज यान उसे किसी और के लिए छोड़कर चला गया था, इसीलिए जेली भी समझ जाती है कि यान के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए जेली भी वो रिंग निकाल कर अपने हाथों से फेंक देती है जो यान ने उसे दिया था, और वहाँ से जा ही रही थी तभी एक कार फुल स्पीड में वहाँ पर आ रही थी और वो एकदम से देखते ही देखते जेली को उड़ा देती है और फिर जेली की सडनली डेथ हो जाती है। वहीं डेथ के बाद जेली को एक सिस्टम मिलता है जिसमें उसे बताता है कि अगर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है तो अपने सारे के सारे इमोशंस उसे सेक्रीफाइस करने होंगे। वो प्यार, मोहब्बत या दर्द, दुख कुछ भी फील नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि उसके दिल में जो यान के लिए फीलिंग्स है वो भी हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्या वो अपनी सारी फीलिंग सेक्रीफाइस करना चाहती है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए? वहीं जेली भी सिस्टम की बात मान जाती है और कहते हैं कि वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और देखते ही देखते जेली का फिर से रिबॉर्न हो जाता है और फिर जेली खड़ी होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि यान के लिए उसके दिल में जो भी फीलिंग्स थी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वो बिल्कुल इमोशनलेस थी। और फिर जेली अपनी मदर को कॉल करके बताती है कि उन्हें जो भी उसके लिए शादी के लिए लड़का अरेंज किया था वो उसे शादी करने को रेडी है, जिससे उसकी मदर भी काफी खुश हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जेली एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसकी ब्लैंक डेट फिक्स की गई थी। उसकी मदर उसे एक लड़के की फोटो भेजती है। वहीं जेली जब उस लड़के की फोटो देखती है तो पता चलता है कि लड़का कोई और नहीं बल्कि यान का जानी दुश्मन रूहान है, और उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जेली को लगता है कि शायद रूहान इस ब्लैंक डेट पर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा शहर जानता था कि जेली यान से प्यार करती है और उसके लिए किस हद तक पागल है। लेकिन फिर भी जेली रूहान का वेट करती है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन रूहान का कोई अता पता नहीं था। वहीं जेली के पास रूबी का एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि यान उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है और उसके लिए फल काट रहा है, जबकि उसके लिए तो आज तक उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जेली बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई इमोशंस थे ही नहीं, इसीलिए वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं यान जेली को कॉल करके बताता है कि रूबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, इसीलिए वो कुछ दिन तक घर पर नहीं आएगा। वहीं जेली को भी उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कहती है कि चाहे तुम आओ ना आओ मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी वो तुम्हारी वाइफ है तो मुझे तुमसे और तुम्हारी वाइफ से क्या ही लेना देना है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वही काफी टाइम बाद भी रूहान नहीं आता है तो जेली वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब उसके पास फालतू का टाइम नहीं था किसी फालतू इंसान के ऊपर बर्बाद करने के लिए, और वो वहाँ से निकल ही पाती कि तभी रूहान वहाँ पर अपने साथ एक लड़की के साथ आ जाता है। लेकिन जब वो हेलमेट हटाकर अपनी ब्लाइंडेड वाली लड़की को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेली थी, वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके जानी दुश्मन यान की गर्लफ्रेंड थी। रूहान थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि क्या तुम वही ब्लाइंडेड वाली लड़की हो या फिर मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? लेकिन जेली साफ साफ क्लियर बता देती है कि वो उसकी वही ब्लाइंड डेट है, इसीलिए रूहान
अपनी उस दोस्त को भेज देता है और जेली उससे हैंडशेक करते हुए कहती है कि उसे नॉर्मली बस एक शादी करनी है, शादी के बाद वो बाहर चक्कर चलाए या कुछ भी करे उससे उसको कोई लेना देना नहीं होगा। अगर वो इस समय शादी के लिए इंटरेस्टेड है तो बता सकता है ताकि वो शादी की बात आगे बढ़ा सके। वहीं रूहान भी जेली की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। कहा ये कल तक लड़की यान के पीछे इतनी पागल थी, वो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी और आज वो किसी और के शादी करने को तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। चाहे वो इंसान उसे प्यार करे ना करे, बस उसे शादी करनी थी। रूहान को जेली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और साथ ही वो उसके जानी दुश्मन की गर्लफ्रेंड भी थी, इसीलिए वो खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जूली भी रूहान की हाँ सुनकर कहती है तो ठीक है, फिर हम जल्द ही मिलेंगे, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रूहान सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यान की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर उसके पास क्यों आ रही है, क्या उन दोनों के बीच में कोई तगड़ी लड़ाई हुई है। ये सोचकर तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसके जानी दुश्मन की गर्लफ्रेंड के साथ उसका अच्छा खासा पंगा हो गया है, तो उसे भी इस आग में काफी ज्यादा घी डालना चाहिए। और फिर वो अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि यान की गर्लफ्रेंड अब उसकी जल्दी वाइफ बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यान इन सभी बातों से बेखबर था और वो लिफ्ट में जैसे ही जाता है वहाँ पर रूहान के कुछ दोस्त इसी बारे में बात कर रहे थे कि यान की गर्लफ्रेंड जूली जल्दी यान को छोड़कर रूहान से शादी करने वाली है। और फिर वो यान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि सच में यान एक लड़की को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के पास जा रही है और वो बेवकूफ इंसान जिसे एक लड़की छोड़ने की हिम्मत कर रही है। और फिर उस पे हंसने लग जाते हैं। वहीं यान ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलकर उन दोनों ही लड़कों की अच्छी खासी धुलाई लगवा देता है, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। वहीं घर पहुंचने के बाद भी यान का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो अपनी जैकेट निकालकर सोफे पर फेंकते हुए एकदम से सोफे पर बैठ जाता है और उसे अभी भी यही लग रहा था कि जेली शायद जेलस हो रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। इसीलिए वो खुद को शांत करते हुए जेली को कॉल करता है ताकि वो उससे एक्सप्लेनेशन मांग सके कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वहीं जेली भी यान की कॉल अटेंड कर लेती है और उसे कहती है कि वो अब उससे ब्रेकअप कर रही है और उसका उससे कोई नजर नहीं है, तो वो उसकी लाइफ में कुछ भी हो तो उसे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यान ये सुनकर भड़क जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम जेलस हो रही है इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना, और तुम अगर ब्रेकअप करना ही चाहते हो तो ठीक है, अपना सामान यहाँ से लेकर चली जाओ ताकि यहाँ पर रूबी आकर मेरे साथ रह सके। वहीं जेली भी उसकी बात मान जाती है और कहती कि कल सुबह आकर वो अपना सारा सामान हटा लेगी। ये सुनकर यान झल्ला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे जेली यान के घर पहुंच जाती है अपना सामान लेने के लिए और रूहान को कॉल करके कहती है कि वो 5 मिनट बाद आकर उसे यान के घर से पिक कर ले और अगर आने में उसने देर करी तो वो शादी के बारे में भूल ही जाए। वहीं रूहान जेली की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे जल्दी से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो टाइम पर पहुंच जाएगा। वहीं जेली भी यान के घर पहुंच जाती है और वो सबसे पहले यान को देखती है जो जेली का इंतजार कर रहा था। वहीं जेली देखती है कि यान के कमरे से रूबी नाइट ड्रेस में बाहर निकलती है। वहीं जेली कहती सच में बेशर्मी की हद नहीं होती है, लेकिन वो उन लोगों से बिना कुछ कहे सीधे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। लेकिन रूबी कहाँ मानने वाली थी, वो बेशर्मों की तरह जेली के पास आकर उसे परेशान करने लगती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन जेली को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जिससे रूबी को लगता है कि काम नहीं बनने वाला, इसीलिए वो जानबूझकर खुद ही अपना सर दीवार पर फोड़ने लगती है ताकि वो जेली का इल्जाम लगा सके। लेकिन जेली सच में कहती है कि ये पागल लड़की है, इसके पास दिमाग नहीं है। और फिर वो बताती है कि कमरे में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो कितना भी नाटक कर ले सच्चाई को पता चल जाएगी। ये बोलकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं रूबी गुस्से से जेली को अभी भी परेशान करने के मूड में थी, इसीलिए वो जेली को पीछे से खींच लेती है और जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि यान को लगे कि जेली ने उसे धक्का दिया है। वहीं यान भी आकर जल्दी से रूबी को बचाता है और उससे पूछता है कि उसे धक्का कैसे लगा और वो कैसे गिरी। वहीं रूबी भी नाटक करते हुए कहती है कि जेली ने उसे जानबूझकर धक्का दिया
क्योंकि वो उससे जलन कर रही है क्योंकि वो उसके साथ है। वहीं यान भी गुस्से से जेली पर गुस्सा करने लग जाता है और उस पर कहता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा घटिया होती जा रही हो, तुम आखिरकार रूबी को कैसे धक्का दे सकती हो जबकि वो तो कितने अच्छे दिल वाली है। वहीं जेली कहती है सच में तुम्हारी आंखें खराब है, जाकर कमरे में कैमरे लगे हैं वहाँ पर चेक कर सकते हो ताकि तुम्हारा ये वहम टूट जाए कि ये कितनी अच्छी लड़की है। ये बोलकर जेली अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रूहान उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो शहर में मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने की हिम्मत करता है? तुम मेरी हो ये पूरा शहर जानता है, और फिर भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरी रिंग मुझे वापस करो। वहीं जेली कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग और आंख दोनों ही खराब हो चुकी है तभी तुम्हें ये रिंग सही से नजर नहीं आ रही है, तुम्हारी रिंग नहीं है। ये बोलकर जेली अपना हाथ यान से छुड़ा लेती है और फिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही बड़ी गलतफहमी हो गई है कि तुम्हारे होते हुए इस शहर में मुझसे भला कौन शादी करेगा। तो मैं तुम्हें कान इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, तो तुम चाहो तो शादी में आकर फ्री खाना खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सुनकर गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन फिर वो जेली को कहता है कि शायद तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका है। लेकिन जेली यान को इग्नोर करते हुए रूहान को कॉल करके कहती है कि अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे यहाँ पर लेने नहीं आए तो शादी के बारे में भूल ही जाना। वहीं यान को अभी भी यही लग रहा था कि जेली उसे जानबूझकर बस जेलस फील कराना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, और उसे ये पूरा यकीन था कि जेली उससे प्यार करती है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर रूहान अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और जेली को अपनी बाहों में खींचते हुए यान को अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहता है कि तुम भी हमारी शादी में आ सकते हो, आखिर जेली तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो रह चुकी है। वहीं यान तो बस जेली को देखता रह जाता है कि आखिरकार जेली ने किसी और को नहीं बल्कि उसी के जानी दुश्मन को शादी के लिए चूज किया है। वो गुस्से से जेली को धमकी देता है कि अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं रूहान भी यान से अपना शादी का कार्ड छीन लेता है और कहता है कि तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। वहीं जेली भी यान से कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और जल्दी मैं रूहान के साथ शादी करने जा रही हूँ और आज हमारा वेडिंग शूट है, तो तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन यान तो अभी भी मानने को तैयार नहीं था, उसे अभी भी यही लग रहा था कि जेली उसे बस जेलस फील करवाना चाहती है, इसीलिए वो रूहान का इस्तेमाल कर रही है। असल में तो वो उसी से प्यार करती है। लेकिन जेली साफ साफ यान को कह देती है कि अब वो उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से लाइफ स्टैंड करे क्योंकि वो अब रूहान के साथ शादी करके उसके साथ रहना चाहती है और फिर रूहान के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं यान तो बस जेली और रूहान को साथ जाता देखता रह जाता है और खुद को ही चोट पहुँचा लेता है, जिससे वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। वहीं डॉक्टर भी उसे बताते हैं कि वो ज्यादा पैनिक करने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। वहीं यान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जेली उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन तभी उसके पास के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि जेली को जब वो रोड पर छोड़कर रूबी के पास गया था तो जेली 3 घंटे तक लगातार पैदल चलकर घर वापस आई थी। ये सुनकर यान को जेली के लिए बुरा लगता है और समझ में आ जाता है शायद इसीलिए जेली उससे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई है। और फिर यान को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार उसने उस दिन ऐसा क्यों किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जेली कभी भी उससे गुस्सा नहीं होती। वहीं अगले दिन यान जेली से उस बात के लिए माफी मांगने के लिए जाता है कि उससे गलती हो गई। उसे पता होता तो कभी भी जेली को रास्ते में नहीं उतारता, उसने उसके लिए कार भेजी थी ताकि वो जेली को सही सलामत घर छोड़ दे। लेकिन जेली बताती है कि ऐसी कोई कार उसके पास नहीं आई थी और अब उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो वो उसके पास आकर बार बार उसे परेशान करना बंद कर दे क्योंकि वो जल्दी रूहान के साथ शादी करने वाली है और वो नहीं चाहती कि रूहान को कोई भी गलतफहमी हो कि वो अभी भी उसके साथ कोई रिश्ता रख रही है। ये बोलकर जेली वहाँ से चली जाती है और रूहान के पास आ जाती है जहाँ पर उसने वेडिंग शूट के लिए बुलाया था। लेकिन वहाँ पर रूहान तो पहले से ही किसी और लड़की के साथ वेडिंग शूट करा रहा था। लेकिन जेली को उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो कहती है कि वो आराम से इस लड़की के साथ वेडिंग शूट करवा ले, बाद में वो अपनी शक्ल इस लड़की की फोटो पर लगा देगी। वहीं हम दूसरी तरफ यान को देखते हैं जिसने अपने एक आदमी को रूहान के पीछे लगाया हुआ था और वो उसे कुछ फोटोग्राफ भेजता है जो कि वेडिंग शूट्स की थी, जिसे देख कर पता चल रहा था कि रूहान ने जेली के साथ नहीं बल्कि किसी
और लड़की के साथ अपना वेडिंग शूट करवाया है, जिससे यान का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है कि जेली सिर्फ उसके साथ गेम खेल रही है और उसे जलत फील कराना चाहती है। असल में वो तो रूहान का बस इस्तेमाल कर रही है, जिससे यान खुद से ही प्रॉमिस करता है कि जल्दी वो जेली को अपनी साइड कर ही लेगा और उसे वापस लाकर रहेगा और रूहान को उसकी असली औकात दिखाएगा। लेकिन यान को क्या पता कि जिस जेली को वो हासिल करने की सोच रहा था वो तो उससे बहुत दूर पहले ही जा चुकी थी और अब जेली के पास कोई फीलिंग्स नहीं थी, ना ही प्यार ना ही नफरत, और यान को तो वो कब का भूल गई थी जब यान ने जेली को छोड़कर रूबी को चूज किया था। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हाफ एंडिंग होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या आप लोगों की लाइफ में भी कभी यान जैसा चीटर आया है।